हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज के हमारे लाइव ट्रेड वीडियो को आप आगे कंटिन्यू करो, उससे पहले एक छोटा सा नोटिफिकेशन है आप लोगों के लिए। इस अपकमिंग संडे को मॉर्निंग में 9:30 टू 10:30 एसएल हंटिंग का हमारा लाइव मीटिंग है, वो होने वाला है हर संडे के जैसे। इसमें आपको पता ही होगा, हम एसएल हंटिंग के बारे में प्लस मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में डिस्कशन करते हैं और काफी एक अच्छा डिस्कशन यहाँ पे आप लोगों के साथ होता है। तो अब की बार अगर आप भी इसको ज्वाइन करना चाहो तो आप नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पे masterofTrading07@gmail.com इस पे आप मुझे ईमेल कर सकते हो। आई वांट टू ज्वाइन गूगल मीट। संडे को ये मीटिंग होगा और सैटरडे को मैं आपको इसके जो लिंक्स हैं और बाकी जो डिटेल है वो इवनिंग टाइम में प्रोवाइड है वो कर दूंगा। तो जरूर से अगर आपके पास संडे को 9:30 टू 10:30 के बीच में 1 घंटे का टाइम है तो आप इसके लिए इनरोल कर लो, ईमेल मुझे कर दो। जल्द से जल्द आपको लिंक वगैरह है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, वो इसको ज्वाइन कर लेना। काफी एक अच्छा डिस्कशन है वो आप लोगों के साथ यहाँ पे होने वाला है। ट्रेडर्स, वेलकम बैक। तो आज देखो मार्केट है वो निफ्टी 50 में छोटा सा हमें गैप डाउन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और निफ्टी बैंक में अगर बात की जाए तो मार्केट है वो लगभग फ्लैट ओपन हुआ है। दोनों इंडेक्स में वैसे फ्लैट बोला जा सकता है, बस क्लोजिंग प्राइस के एक ऊपर है और एक दूसरा मार्केट है वो नीचे है। तो आज काफी एक लंबे टाइम के बाद, वेकेशन के बाद मैं काम करने वाला हूँ मार्केट में। और इस वीक में आपको पता है कि सिर्फ 3 ही ट्रेडिंग डेज हैं। मंडे ऑफ था, कल फ्राइडे भी ऑफ रहेगा और 2 दिन हमने काम नहीं किया। आज का दिन है जो हमें काम करने को मौका मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे देखो निफ्टी 50 के चार्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। आज इसमें वीकली एक्सपायरी रहेगा। मार्केट में देखो यहाँ पे अगर सेलर का एसएल है तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे है। इससे पहले कोई भी एसएल यहाँ पे सेलर का है नहीं, ठीक है। और मार्केट अगर यहाँ से ज्यादा नीचे चलेगा तो आपको पता है कि यहाँ पे डिस्टेंस ही बढ़ने वाला है। तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं पे मार्केट में हमें सेल ही करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे कोई एसएल नहीं देगा। और जब तक कोई एसएल नहीं देगा तो मार्केट फिर ऊपर जाके करेगा क्या? रिजेक्शन वगैरह आएगा तो नीचे बैठा हुआ जो बायर है वो हो सकता है अपना प्रॉफिट बुकिंग कर ले। और यहाँ पे अगर कोई छोटे मोटा बायर बैठा हुआ है तो उसके एसएल वगैरह हैं वो मार्केट में हंट है वो यहाँ पे हो जाएंगे। अब मार्केट अगर यहाँ से अचानक से ऊपर चला जाए, कोई रिकवरी वगैरह दिखा दे, तो उस कंडीशन में देखो ये वाला प्लान है वो हम एक्टिवेट कर नहीं पाएंगे फिर। तो आपको एक चीज मैं समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे देखो मार्केट में हुआ क्या होगा। आपको पता है कि नीचे से अच्छी बाइंग हो रही है। ये स्क्रीन दिख रही है ना अभी आपको? दिख रही है सर। ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश करो हुआ क्या होगा। नीचे से तो कोई अच्छा बायर बैठा हुआ ही है। यहाँ पे मार्केट में देखो बायर भी हो सकता है और थोड़ा बहुत सेलर वगैरह भी हो सकता है। हमें तो यही मानना पड़ेगा। तो मार्केट देखो यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन हुए, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए तो आपको पता है कि सेलर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। और मार्केट फिर में वो अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेगा और फिर वो काम करेगा नहीं करेगा हमें नहीं पता है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा। पर यहाँ पे कुछ बायर भी हो सकता है, जैसे आप लोग बोल रहे थे कल कि हम यहाँ पे बाय करके चले जाएंगे। तो बाय करके अगर यहाँ पे कोई गया हुआ है तो उसने, आपको पता है कि अपना एसएल रखा है 53,000 के लेवल के नीचे। तो मार्केट के पास दो काम है। एक तो है कि रिजेक्शन में आ जाए डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट रिजेक्शन में आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि जो ऑपरेटर है मार्केट क्या हो गया, उसके आसपास आ गया। और ऑपरेटर अपनी पोजीशन के आसपास कभी आने नहीं देगा। दूसरा केस क्या होता है कि उसको पहले थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाओ। क्या करो? उसको थोड़ा प्रॉफिट दिखाओ। और प्रॉफिट दिखाने के बाद मार्केट क्या करेगा? प्रॉफिट को कम करेगा अचानक से। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो रैंडम बायर होता है वो यहां से निकल जाएगा, वो यहां से भाग जाएगा। मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया है। मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया है, समझो। यहाँ पे बायर वगैरह कोई बैठा हुआ होगा, मार्केट ने उसको प्रॉफिट दिखाया, प्रॉफिट दिखा के एक अच्छा उसको कोस्ट टू कोस्ट लेके आया, प्रॉफिट कम किया तो वो यहाँ से निकल गया। मार्केट को नीचे ब्रेक डाउन नहीं करना पड़ा। और यहीं से मार्केट है अब धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, ऊपर कंटिन्यूअसली निकले जा रहा है। चलिए ट्रेडर्स, यहाँ पे ऐसे करते हैं, हम एक सेल साइड का पोजीशन है वो मार्केट में बना लेते हैं। मुझे लगता नहीं है मार्केट 500 के लेवल के ऊपर जाएगा। मार्केट में रिजेक्शन वगैरह देखने को हमें मिल सकता है। ऊपर देखो सेलर के एसएल है नहीं, इस तरीके के ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, तो यहाँ पे मार्केट में ज्यादा एक्टिवेट कौन होगा? बायर। तो काम यहाँ पे किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो जो 53,400 का पुट है वो हमने बाय करके रखा हुआ है। और ये जो बाय हुआ है वो हुआ है 556 के एवरेज प्राइस पे। तो अब मार्केट में काम हमने क्यों किया है पुट साइड में, वो वैसे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, ठीक है, आपको बता ही दिया है मैंने।
तो यहाँ पे देखो मार्केट में एक चीज हमें नजर आ रही है कि यहाँ पे एक अच्छा मूव हो चुका है। सेलर के यहाँ पे एसएल वगैरह हंट देखो हो चुके हैं। अब मार्केट डेली डेली इसी तरीके से काम कर रहा है। क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेता है, ब्रेकआउट वगैरह देता है, यहाँ पे थोड़ा पॉज लेता है और फिर मार्केट ऊपर बढ़ जाता है। तो आज के दिन देखो मुझे लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी कम ही है, ठीक है, कि मार्केट इस तरीके से ब्रेकआउट वगैरह देगा। जिस तरह से जहां पे हमने पोजीशन बनाई है, तो यहाँ से देखो एक बार मार्केट है वो बायर को परेशान जरूर करेगा। और मार्केट अगर बायर को परेशान करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे हम प्रॉफिट है वो मार्केट में बना लेंगे। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट है वो पूरा ये से गिरी जाएगा, नहीं होगा। मार्केट एक बार जो यहाँ पे बाय कर रहे हैं, काफी दिनों से जो बाय कर रहे हैं, तो उनको अब ये रिट्रेसमेंट समझ के अगर कोई बाय करके बैठे है ना, तो उसको परेशान करेगा। यहाँ पे देखो ये पोजीशन बनाने में सबसे ज्यादा जो हेल्प है वो हमें निफ्टी 50 के चार्ट को देख के हो रही है। किस तरीके से? देखो, निफ्टी 50 में एक अच्छी बाइंग हुई, ज्यादातर बायर को मार्केट ने यहाँ पे हंट किया, फिर एक अच्छी बाइंग हुई, उसके बाद मार्केट में वापस रिजेक्शन आ रहे हैं। तो अब देखो मार्केट को अगर बाइंग साइड में जाना ही हो, तो वो यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट करके और बाकी सबको यहाँ पे बाय क्यों करवाएगा? जब सबको पता है कि इस जोन के आसपास यहाँ पे आने से, 300 के नीचे स्टॉप लॉस रखने से आप यहाँ पे मार्केट में एक अच्छी जगह पे बाय कर सकते हो। तो मार्केट ऐसा आपको प्राइस, फेयर प्राइस बना के यहाँ पे क्यों नहीं देगा? तो ये छोटी मोटी चीजें थी जिनको समझ के मैंने यहाँ पे काम किया है। यहाँ पे मार्केट हो सकता है साइडवेज भी हो जाए, पर इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि मार्केट में कोई बड़ा अपसाइड का मूव हो जाए। ऐसा होने के चांसेस मुझे तो कम ही यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर हो गया तो कोई नहीं, हम ऐसे लेके मार्केट से निकल जाएंगे। यहाँ पे भी बस वही चीज है कि मार्केट में देखो हो सकता है कि यहीं पे साइडवेज रह जाए। बाकी यहाँ पे अगर कोई बायर वगैरह काम करेगा, जो कि पूरे चांसेस हैं बायर काम करेगा, तो मार्केट में यहाँ पे हमें छोटे मोटे रिजेक्शन वगैरह है वो दिखाई दे जाएंगे। मार्केट ज्यादा कोई अचानक से यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट वगैरह है वो नहीं करने वाला है। अगर करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हमारी एसएल की लिमिट के अकॉर्डिंग यहाँ से निकल जाएंगे। पोजीशन जो हमने बनाया है अभी वो कोस्ट टू कोस्ट ही चल रहा है, कोई बड़ा प्रॉफिट या बड़ा लॉस उसमें हमें नजर नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, एक बार इसको हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। हाँ, तो जो पोजीशन हमने बनाया था उसमें छोटा मोटा हमें यहाँ पे प्रॉफिट ही नजर आ रहा है। क्वांटिटी हमारी थोड़ी सी नॉर्मल डेज से ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको ये थोड़ा प्रॉफिट वगैरह ज्यादा दिख रहा होगा। बाकी ये वैसे अगर देखा जाए तो नॉर्मली प्रॉफिट है। जो टारगेट हमारा है वो 4000 है, तो 1000 के आसपास चल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे लिमिट का जो भी टारगेट होता है मार्केट वो हमें बुक है वो यहाँ से करवा देगा।